कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। अगर आपने 10वीं परीक्षा पास कर ली है तो हो जाइए तैयार। एसएससी दे रहा है एमटीएस के जरिए सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका। एसएससी एमटीएस में आपकी 100% सिलेक्शन सुनिश्चित कराने के लिए एसएससी मेकर ऐप पे चलाया जा रहा है मुक्ति बैच, जिसमें आपकी सारी क्लासेस अनुभवी अध्यापकों के माध्यम से एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से और चैप्टर बाय चैप्टर चलाई जा रही है। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का मुक्ति बैच। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, एक रीजनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइस, यानी कि पासा। पासा से दोस्तों हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और पासा के प्रश्नों को अगर आप नहीं पढ़े हैं, नहीं समझे हैं पासा के कॉन्सेप्ट को, तो आप समझेंगे कि क्वेश्चन बहुत टफ है, कैसे सॉल्व होगा। लेकिन पासा दोस्तों होता बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। पासा के प्रश्नों को आप सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। बस आपको थोड़ी सी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, पासा में कॉन्सेप्ट क्या है। तो पासा के जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, उन्हें भी हम देखेंगे और डिटेल में देखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आज हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, ताकि आपको पासा के प्रश्न आपके एग्जाम में कभी भी दिखे तो आपको घबराहट ना हो, तुरंत आप आंसर देंगे, वो भी सेकंडों में, बिना पेन उठाए, गारंटी के साथ। ठीक है, तो आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, ये आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग क्लास है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारी चीजें समझ में आएगी, एक भी % का आपका डाउट होने वाला नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग देखेंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताएंगे हर क्वेश्चन के लिए। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से आप लोग देखेंगे। एक एक क्वेश्चन एकदम सेट पैटर्न के है। कहने का मतलब है जो एग्जाम में आते हैं हूबहू सेम क्वेश्चन है। तो आप लोगों को क्या करना है ना, बस अच्छे से समझने की जरूरत है। देखिए क्वेश्चन पहला जो है इंपॉर्टेंट है, बस आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन बोल रहा है नीचे एक घन की दो अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, अक्षर बी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। देखेंगे आप सभी स्टूडेंट, अक्षर बी के विपरीत। अब पहले आप लोगों को थोड़ा सा पासा में बता देते हैं। जैसे ये पासा है, इसमें टोटल कितने फलक है, जो सतह है वो 6 है। देखिए 1 2 3, 3 दिख रहा है ना, 3 जस्ट इसके अपोजिट साइड में। मतलब अगर एन इधर है तो एक इसके इधर है, एस इधर है तो एक इधर है, बी ऊपर है तो एक नीचे है। मतलब टोटल कितनी है, 6। और 6 है तो मतलब अब आपको सोचना इसमें नहीं है, और इसमें भी क्या है, 6। तो मतलब एक ही पासे के ये दो स्थितियां अलग अलग दर्शाई गई है। हम लोगों से पूछा क्या है, बी अक्षर के विपरीत। बी अक्षर बी के विपरीत बोल रहा है, तो आप देखेंगे बी है कहां, बी देखेंगे यहां पे और बी कहीं पे नहीं। अगर बी ऊपर है तो नीचे क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो आप देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको करना क्या है, दोनों पासे के अक्षरों को ध्यान से देखना है और आपको यह देखना है ना कि दोनों में कॉमन कौन सा है, दोनों में क्या है, कॉमन कौन सा अक्षर दिख रहा है। तो बी इसमें नहीं है, एन दोनों में दिख रहा है, एस कहीं नहीं दिख रहा है। देखा जाए तो एन इसमें है और देखा जाए तो एन इसमें है। अगर हम एन से क्या करें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले। आपको करना क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। मतलब क्लॉक मतलब कैसे, घड़ी आप लोगों ने घर में देखा होगा, इस टाइप से घड़ी होती है गोल, और चलता सुई कैसे, इस तरह से चलता है ना, चाहे घंटे की हो, मिनट की हो, सेकंड की हो, सारी सुई इस दिशा में ऐसे ही चलती है। मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलता है। तो एन देखिएगा, एन से क्लॉकवाइज चलेंगे बी से चलेंगे एस। ठीक है, मतलब अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, एन, इसमें भी कॉमन क्या है, एन, दोनों में कॉमन एन है। तो एन से कहां गए, बी से एस, तो एन के बाद लिखेंगे बी और बी के बाद एस। ठीक है, फिर एन से इधर क्लॉकवाइज चलेंगे क्यू से जाएंगे टी, तो एन के बाद क्या हो गया, क्यू, उसके बाद हो गया टी। अब यहां पे आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए क्लॉकवाइज बस आप समझ लीजिए, एन से गए बी से गए एस, एन से गए क्यू से टी, मतलब क्लॉकवाइज ऐसे ही तो चल रहे हैं ना, ऐसे ही चलना है। तो एन बी एस एन क्यू टी। अब यहां पे आप देखेंगे ये एक दूसरे के विपरीत है, ये एक दूसरे के विपरीत है, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। कौन कौन, ये कॉमन वाले नहीं, इसको छोड़ के बी का क्यू हो जाएगा, एस का टी हो जाएगा। तो हम लोगों से पूछा क्या है, बी का, तो बी का क्या हो गया, बी का क्यू विपरीत हो गया। तो आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगर पूछे एन का क्या होगा, अगर पूछे एन का क्या होगा, अभी देखिए अगर बोले एस का क्या होगा तो आप बोलेंगे एस का टी होगा। एन का क्या होगा तो एन का देखिएगा, एन का बी क्यू एस टी नहीं होगा, बाकी और जो हो सकता है। देखिए यहां पे क्या है, देखेंगे आप सभी बच्चे, इसमें और कोई अक्षर यहां पे थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। आप लोग देखेंगे इसमें टोटल 5 ही अक्षर दिख रहे हैं। अगर ए से स्टार्ट रहता तो ए बी सी डी ई एफ, तो इसमें क्या हो सकता है कि बोल रहा है क्यू या टी, तो क्यू या टी नहीं, क्यू तो बी का हो गया, टी एस का हो गया, ठीक है, क्यू टी। अब हो सकता है इसमें कोई अगला एक और अक्षर हो पी, तो हो सकता है एन का पी हो, लेकिन स्टार्टिंग इसकी कहां से है ये क्लियर नहीं है, इसलिए अभी हम क्लियर नहीं करेंगे कि एन का विपरीत क्या होगा। आपसे प्रश्न में पूछा क्या है, बी का विपरीत, तो बी का क्यू और एस का टी, ठीक है, या टी का एस क्यू का बी, ये एक दूसरे के विपरीत अक्षर है, ठीक है। चले ये दोनों कॉमन है, ये ना सोचिएगा कि एन का एन होगा, एन का एन नहीं होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं, अभी और अच्छे से क्लियर होगा। एक एक क्वेश्चन आप लोग देखिए, बहुत अच्छे से क्लियर होगा, सारे प्रश्न को आप लोग अच्छे से देखेंगे तो। क्वेश्चन कह रहा है नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, एक्स युक्त फलक, एक्स युक्त फलक के विपरीत पर क्या आएगा। एक्स के विपरीत बोल रहा है, किसके विपरीत बोल रहा है, एक्स के विपरीत बोल रहा है। एक्स है कहां, यहां पे अगर एक्स इस साइड है तो इस साइड क्या होगा, तो आप डायरेक्ट एक्स से इसकी आंसर नहीं दे पाएंगे, आपको क्या करना है, दोनों में कॉमन, ये जब 2 डाइस हो ना तो इन दोनों में क्या करना है, आपको कॉमन देखना है। कॉमन देखिए क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन देखेंगे, इसमें एन दिख रहा है, इसमें एन दिख रहा है। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप हम लोगों का क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना, घड़ी की सुई की दिशा में चलना। मतलब एन से जाएंगे एक्स पे, एक्स से जाएंगे वाई पे, मतलब एन उसके बाद से हो गया एक्स, उसके बाद हो गया वाई, ये हो गया क्लॉकवाइज में चले। तो यहां से जाएंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज उल्टा नहीं चलाना है, एंटी क्लॉक नहीं, क्लॉक, घड़ी की सुई की दिशा में। तो यहां से एन से जेड, उसके बाद ओ, ये एन हो गया, उसके बाद गए जेड, उसके बाद गए ओ। तो यहां पे अब हम लोगों को मिल गया विपरीत, विपरीत क्या मिला, y का विपरीत हो गया o, या बोलिए o का y, x का विपरीत हो गया z, या z का x, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे आपको थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा समझना है, क्या बोला है x का, तो x का विपरीत क्या है z, तो आंसर हम क्या देंगे, आंसर देंगे z, आंसर क्या देंगे z। अब हो सकता है अब आपसे पूछे n, n का विपरीत क्या होगा, तो देखिएगा n का विपरीत n नहीं होगा, n का विपरीत क्या होगा, x z o y को छोड़ के कोई हो तो देखेंगे, o तो विपरीत y का है, z विपरीत x का है, हाँ, और यहां कह रहा है p है तो p हो जाएगा, इसका एक अक्षर और इसमें दिख रहा है तो n का विपरीत p हो जाएगा। समझ रहे हैं, बस यही चीज आपको समझना है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आपको क्या करना है, बस क्लॉकवाइज चलना है, आंसर देना है। तो ये तो रहा आपके 2 इमेज वाले, ठीक है। ऐसे ही अक्षर वाले हैं, अंक वाले भी आते हैं, कैसे, तो वो आते हैं इस टाइप से, ये सेम पैटर्न फॉलो करेगा, सेम जो लॉजिक लगा रहे ना वही लगाना है इस पे भी। देखिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, 9 युक्त फलक के विपरीत पर क्या आएगा। 9 के विपरीत बोल रहा है, 9 यहां पे है तो इस साइड क्या होगा, तो आपको क्या बताए हैं अभी, पहला स्टेप, दोनों में कॉमन अंक, दोनों में आप कॉमन ढूंढिए क्या है। देखेंगे 7, 7 इसमें नहीं है, 8, 8 इसमें है, 9, 9 नहीं है, दोनों में क्या कॉमन है, 8 यहां पे है, 8 यहां पे। क्लॉकवाइज चलिए, 8 से क्लॉकवाइज 7, 7 से 9, यानी कि 8 से कहां गए 7, 7 से कहां गए 9, ये क्लॉकवाइज चले। यहां से भी 8 से क्लॉकवाइज चलिए, 8 से 6 और 6 से 4, यानी कि 8 के नीचे 8 कॉमन यहां पे रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 8 से 6 4, यानी कि गए कहां 6, उसके बाद कहां गए 4, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। कौन कौन विपरीत हुआ है, 9 का विपरीत क्या हो गया है 4, 7 का विपरीत क्या हो गया 6। हम लोगों से पूछा क्या है, 9 का विपरीत पूछा है, तो 9 का विपरीत 4, क्या आंसर होगा, 9 का विपरीत होगा 4। अब ये ना बोलिएगा 4 अथवा 6, नहीं, 4 अथवा 6 नहीं। अब देखिए यहां पे आपको थोड़ा सा, यहां पे आप चाहे तो समझ सकते हैं, देखिएगा अगर हो सकता है यहां पे आप कोशिश करेंगे समझना तो समझ जाएगा। अगर बोल दे 8 का विपरीत, तो 8 का विपरीत 8 नहीं होगा। देखिएगा 4, 6, 7, 9 को छोड़ के 8 का कोई विपरीत होगा, तो इसमें और कोई दिख नहीं, 6, 7 तो होगा नहीं 6 का है, और 6 तो होगा नहीं क्योंकि 7 का है, 4 तो होगा नहीं, 4 9 का है, और 6 जो है 7 का, ये नहीं होगा। हो सकता है कि यहां पे कोई अंक 5 हो तो इसका विपरीत हो जाएगा, ठीक है। अगर हो तो 5 ना होके
और कोई हो तो हो सकता है, समझ रहे? तो इस तरह से आप विपरीत बोलेंगे। तो इसका विपरीत अभी नहीं बताना है, अभी आपको यही तक सीखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको क्लॉकवाइज अभी सीखना है। आगे धीरे धीरे हम आपको सारा चीज इसमें सिखा देंगे, ठीक है? उम्मीद करते हैं आप सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आप लोगों को आ रहा होगा, समझ रहे होंगे। कहीं पे भी एक भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट रह जा रहा है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, लाइव क्लास में उस क्वेश्चन को दोबारा हम आप लोगों के लिए समझा देंगे, ठीक है? हाँ, थोड़ी सी भी आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चीजों को सीखिए, समझिए और मन लगा कि आप लोग पढ़िए, ठीक है? चलिए आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर क्या है? 4 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सेम टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, नंबर वाला ये। एक ही पासे की दो घुमाई गई स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि पासे के निचले फलक पर संख्या 4 है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी? बोल रहा है कि नीचे वाले फलक पे 4 है तो ऊपर क्या होगा? सिंपल सी भाषा में बोले तो उसका अपोजिट यानी विपरीत पूछ रहा है, 4 के विपरीत। तो 4 यहां पे, अगर 4 यही नीचे रहता तो ऊपर क्या होता? तो ऊपर ये ना बोल दीजिएगा 3 होगा ना, 4 हो सकता है यहां पे नीचे हो तो क्या होगा? ऊपर 2 हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचना आपको। आपको दोनों में क्या करना है? दोनों में क्या करना है? आप सभी बच्चों को कॉमन ढूंढना है। क्या करना है? दोनों में कॉमन ढूंढना है। क्या कॉमन ढूंढना है? देखिए समझा रहे, दोनों में आप कॉमन देखिए, कॉमन क्या दिख रहा है? 3 3, दोनों में कॉमन है 3 3। अब क्या करेंगे? दूसरा स्टेप हम लोग को है क्लॉकवाइज। 3 से गए 4, 4 से गए 1, यानी 3 से कहां गए 4 और 4 से कहां गए 1। इसमें 3 से जाएंगे 2, 2 से जाएंगे 6। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई के दिशा में, ऐसे ही घूमना है, ठीक है? समझ में आया? तो इधर गए 3, यहां पे 3 के नीचे लिखिए, 3 से गए 2, 2 से 6, 3 2 6। अब ये एक दूसरे के क्या आ गए? विपरीत आ गए। विपरीत आ गए मतलब 1 का विपरीत 6, 4 का विपरीत 2। हम लोगों से पूछा है 4, तो 4 का विपरीत होगा 2। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बोल दे कि 3 का विपरीत क्या होगा? तो 3 के विपरीत 1 2 4 6 में नहीं होगा कोई, कौन सा होगा? 5 हो जाएगा। अगर 5 इसमें नहीं है, देख ही रहे है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, 3 का विपरीत 5 हो जाता है, ठीक है? तो आपको 3 का विपरीत नहीं बताना है। क्या है? आपको 3 का विपरीत नहीं बताना है। आपको क्या करना है ना, आपको बताना इस क्वेश्चन में क्या है, आपको इस क्वेश्चन में बताना है 4 के, ठीक है? क्लियर है? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चले क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, आप लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। अभी आप लोगों ने 2 2 डाइस वाला देखा, अब आप 3 डाइस वाले देखिए। यह भी आसान है। एक घन की 3 स्थितियां दी गई हैं, उसके आधार पर यह पता करिए कि अंक 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा। अंक 2 देखिए है कहां? यहां पे अंक 2 है। जब देखिए 2, जब कभी भी आपके सामने 2 दिखे ना, तो 2 वाले तो आसान है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा लिए। 3 दिखाना ये उससे भी आसान है। 3 वाला क्या है? उससे भी आसान है। इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 3 वाले में क्या करना है? 2 का विपरीत बताना है। तो आप 2 के अन्य सतह पे देखिए क्या है। अन्य सतह पे आप देखेंगे 1 और 4 है। क्या है? 1 और 4 है। 2 अन्य फलक पे देखेंगे 1 4। देखिए कहीं पे 1 4 दिख रहा है क्या? तो आप देखेंगे 1 4 पहले वाले डाइस में दिख रहा है। तो अब कुछ नहीं करना है, ये 1 4 कॉमन हो जाएगा, 2 का विपरीत हो जाएगा 6। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। 2 का विपरीत क्या होगा? 6 होगा। क्या होगा 2 का विपरीत? 2 का विपरीत होगा 6। क्लियर है? बताएं समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करते हैं आप सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्लियर है? देखिए ये चीज आपको लगाना है। 3 वाले जब कभी भी आपके सामने 3 डाइस हो तो प्रश्न क्या हो जाता है? प्रश्न आसान हो जाता है। कैसे आसान हो गया? एक बार और समझा देते हैं ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखिए 2 का विपरीत, तो आप देखेंगे 2 है कहां? 2 यहां पे है, 2 यहां पे है, ठीक है? 2 यहां पे है, देखिएगा। अब देखिए इसके अन्य 2 जो फलक है उस पे क्या है? 1 4। और देखिए 1 4 कहां पे? 1 4 यहां पे। देखिए 2, देखिए 1 4 इसमें कॉमन, तो 2 का विपरीत 6। 2 का विपरीत क्या हो गया? 6। यस, 2 का विपरीत क्या हो गया? 6। बस यही आंसर हो जाएगा। 2 का विपरीत क्या होगा? 6, या 6 का विपरीत बोलिए 2। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखिए ना, अभी 5 देखा, उसी के अनुसार 6 का आंसर दीजिए। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए कुछ देर के लिए और अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करिए, क्या सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। एक घन की
जिसके फलकों पर 1 से 6 तक अंक अंकित हुए हैं, नीचे दी गई 4 अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन कीजिए। ज्ञात कीजिए कि 3 अंक वाली साइड के सामने कौन सा होगा। 3 अंक की साइड वाली मतलब 3 का विपरीत, क्या बोल रहे हैं, 3 का विपरीत। तो अब आप देखिए 3 है कहां, देखेंगे तो 3 यहां पे दिख रहा है, और किसी में दिख रहा है, पहले में नहीं, दूसरे में है, तीसरे में 3 नहीं यहां पे। तो अब आप क्या देखेंगे, 3 के अन्य जो फलक है उस पे क्या है, 5 और 6। क्या 5 और 6 किसी में दिख रहा है, 5 और 6? तो देखेंगे पहले में 5 और 6 दिख रहा है, 5 6 कॉमन, 3 का विपरीत हो गया 4, 4 का विपरीत 3 या 3 का विपरीत 4। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बस यही चीज करना है, इन दोनों का तो यहां पे रोल ही खत्म। अब देखिए इसमें आप चाहें तो और भी आगे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर पूछ लेता और किसी अंक का, तो आप देखेंगे इसमें क्या है, 1 4 1 4 1 4 कॉमन हो गया। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत हो गया 6। 2 का विपरीत क्या हो गया, 2 का अगर विपरीत पूछे तो 2 का विपरीत हम बोल देते 6, ठीक है। 2 का विपरीत 6, 3 का विपरीत 4। अब बोले 1 का विपरीत क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 1 का विपरीत। तो आप देखेंगे 1 का अगर विपरीत बोल दे तो हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा यहां पे, देखिएगा 4 6 है, यहां पे देखेंगे 4 6 है, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 का विपरीत हो जाएगा 5। 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। आप चाहे इनकी अध्ययन करके किसी का भी विपरीत बता सकते हैं, बस आपको क्या करना है, कॉमन फलक देख लेना है, 2 2 जिसमें कॉमन है, और तीसरा विपरीत हो जाएगा, बस यही चीज करना है। तो क्या इसके लिए आपको एग्जाम में पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, देखते ही आंसर देंगे। अगर आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट फिट बैठ रहा है तो, फिट नहीं बैठ रहा है तो बैठाइए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, अच्छे से देखेंगे सारे बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कलर से रिलेटेड, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले पासे के फलकों को समझिए, पहले क्या करना है, पासे के फलकों को समझना है और फिर प्रश्न का उत्तर दीजिए। अच्छा, तो पहले पासे के फलक को हमने समझ लिया कि इस पे कलर लिखा हुआ है, और प्रश्न यहां पे है। क्वेश्चन आपका कहां पे है, क्वेश्चन ये रहा, लाल के सामने फलक पर कौन सा रंग होगा। लाल है कहां, लाल यहां पे है। अब देखिए लाल, और देखेंगे तो लाल यहां पे भी है, लाल यहां पे भी है, लाल तो कई जगह है। चलिए तो अब हम देखेंगे एक चीज और, नीला गुलाबी। क्या नीला गुलाबी कहीं पे दिख रहा है, हाँ नीला गुलाबी यहां पे दिख रहा है, नीला गुलाबी। तो ये लाल के विपरीत क्या हो जाएगा, लाल के विपरीत काला, लाल के विपरीत क्या हो जाएगा, लाल के विपरीत हो जाएगा काला। आंसर आ गया, यहीं पे आंसर आ गया, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी काला, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर लाल तो और दिख रहा है, तो यहां देखेंगे पीला गुलाबी है, तो पीला गुलाबी कहीं दिख रहा है, पीला गुलाबी नहीं है। यहां पे पीला हरा है, तो पीला हरा कहीं दिख रहा है, तो पीला हरा भी कहीं नहीं दिख रहा है। यानी इन दो लाल जो है इनसे लाल के विपरीत नहीं आएगा, लाल का विपरीत इसी वाले पासे से आएगा, यानी इसी वाले फलक से आएगा, ठीक है, हाँ इसी वाले डाइस से आएगा। क्लियर है, ये चीज क्लियर हो गया। अब देखिए अगर पूछ लेता और कोई कलर तो कैसे बताते, तो अब देखिए और कोई कलर बोल दे तो आप इसमें कॉमन कर लेंगे। अभी हम आपको पिछले क्वेश्चन में बताए ना कि सारे अंक का अपोजिट बता दिए, तो इसमें आप क्या करेंगे ना, आप इसमें ना सारे कलर के अपोजिट भी बता देंगे। देखिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर हमसे और कोई कलर पूछता तो हम क्या करते, यहां देखेंगे पीला लाल है, इसमें भी पीला लाल, ये पीला लाल कॉमन, ये पीला लाल कॉमन। तो यहां पे गुलाबी का विपरीत क्या होगा, गुलाबी का हरा या हरा का गुलाबी, हरा का क्या हो जाएगा गुलाबी, या कहिए गुलाबी का हरा, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है, हाँ हरा का गुलाबी। ठीक इसी प्रकार से और आपको किसी का ढूंढना है तो आप देखिए, और आप देखेंगे यहां पे देखिए नीला लाल है और कोई कलर नहीं दिख रहा है, नीला गुलाबी, हाँ देखिए नीला गुलाबी, ध्यान दीजिएगा नीला गुलाबी तो लाल काला हो गया। और आप चाहें तो देखिए पीला हरा नहीं है, और भी एक कलर चाहे तो इसमें आप ढूंढ सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अगर किसी का पूछे तो आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है। लाल काला गुलाबी हो गया, हरा लाल काला हरा गुलाबी, ठीक है,
हाँ, तो अब इसमें बच क्या रहा है, अब इसमें बच क्या रहा है, एक पीला बच रहा है, और कौन सा बच रहा है, एक पीला बच रहा है, गुलाबी हो गया है, लाल गुलाबी नीला, पीला नीला बच रहा है, तो पीला का नीला हो जाएगा, क्या होगा, लाल गुलाबी। 2 सेकेंड, लाल गुलाबी। हाँ, आप देखिए लाल गुलाबी, लाल गुलाबी, यहां पे देखिए ऐसे आप इसको कर लेंगे, देखिए लाल गुलाबी और देखिए लाल गुलाबी, बचा यहां पे क्या, पीला है और यहां पे है नीला, यानी पीला का क्या हो जाएगा, नीला। तो आप देखिए सबका मिल गया ना, पीला का क्या होगा, नीला, पीला का क्या होगा, नीला। सारे कलर का बता दिए, लेकिन आपको एग्जाम में एक ही पूछेगा, सारे का नहीं पूछेगा, एक किसी का पूछेगा, कॉमन देखेंगे फेस, आंसर दे लेंगे। क्लियर है? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ रहे होंगे डाइस को। ऐसे ही अच्छे तरीके से समझिए, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। एक बार आप इसको समझ लेंगे ना, फिर आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, कभी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आगे आगे सेम टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। सारे बच्चे देखने का प्रयास करेंगे, समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को दिख रहा होगा, ज्यादा छोटा तो नहीं है ना, क्योंकि पता नहीं चलेगा छोटा है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, एक घनीय कंटेनर के सभी 6 फलकों के अंदर पैक किए गए उपकरणों की स्थिति दर्शाते हुए भिन्न भिन्न अंकित किए गए हैं। कौन सा चिन्ह सी के पीछे? अब यहाँ घनीय कंटेनर, भिन्न भिन्न, पैक किए गए, इन शब्दों को सुन के कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल सी बात है, ये पूछ रहा है कि सी के पीछे, यानी सी का विपरीत पूछ रहा है, तो वही चीज आपको बताना है। देखिए सी है कहाँ, सी देखेंगे यहाँ पे, सी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दोनों का विपरीत क्या है, ए एक्स, मतलब अलग फलक पे, जो अन्य जो फलक है उस पे क्या है, सी के, ए एक्स कहीं पे दिख रहा है, नहीं। यहां पे देखेंगे क्या है, एक्स वाई है, क्या है, देखिएगा सारे बच्चे देखिएगा, यहां पे क्या है, यहां पे देखिए, यहां पे एक्स वाई है, एक्स वाई कहीं पे दिख रहा है, हाँ एक्स वाई यहां पे दिख रहा है, एक्स वाई दिख रहा है, तो यहां पे सी का विपरीत जेड, क्या हो जाएगा, सी का विपरीत क्या होगा, सी का विपरीत हो जाएगा जेड, सी का विपरीत जेड। और भी कोई पूछे तो आप बता सकते हैं, और भी कोई पूछे तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे देखेंगे, यहां पे देखेंगे वाई जेड है, तो यहां पे देखेंगे वाई जेड, एक्स का विपरीत बी हो जाएगा, एक्स का विपरीत बी हो जाएगा। फिर और भी आपको ढूंढना है, सब मिल जाएगा, आप बस इसमें दिमाग लगाएंगे, सबका सब मिल जाएगा। किसी का भी विपरीत पूछे आप बता सकते हैं, बस आपको करना क्या है, कॉमन ढूंढना है, आंसर दे देना है, ठीक है। तो सी का पूछ रहा था, तो सी का जेड हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अलग टाइप का है, इसे समझने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं ना, सारे टाइप के क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन है, सारे टाइप कवर। देखिए नीचे दी गई आकृति में ए युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा, मतलब ए का विपरीत, ए है कहां, यहां पे। अब बताइए इसमें कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए देखिए, जब कभी भी आपके सामने इस टाइप का ओपन डाइस हो, विपरीत पूछे, तो आप सभी को पता है ना, अभी हम लोगों ने देखा पीछे, जैसे मान लीजिए अगर बी यहां पे है तो इसका विपरीत कहां होगा, नीचे हो जाएगा, नीचे वो तो विपरीत होगा, तो बी से काउंट करिए, बी से 1 2 और 3, या 1 2 3, इधर भी काउंट करेंगे 1 2, नीचे तीसरा होगा, या उधर से भी 1 2 3, यानी तीसरा क्या होता है, पहले का तीसरा हमेशा विपरीत होता है, यही ना। बी से काउंट करिए 1 2 3, अगर इसी को ओपन कर दिया जाए तो 1 2 3, यानी नीचे वाला इसका विपरीत होता है, एक का विपरीत 3 होता है, ये चीज क्लियर है। तो यही चीज आपको यहां देखना है, यहां काउंट करिए 1, ध्यान दीजिएगा, ये 1 2 3, 1 2 3, मतलब ए का विपरीत जी, ए का विपरीत जी, या जी का विपरीत क्या बोलेंगे, ए का विपरीत जी, या जी का विपरीत ए, ठीक है। यहां देखिए समझिएगा, देखिए, और इसमें करना क्या है, जो सबसे बड़ा वाला लाइन है, पहले आप इसी पे मत जाइएगा, पहले आप क्या करिए, इस वाले को देखिए, किस वाले को देखेंगे, इस वाले को देखेंगे, तो ए का विपरीत जी हो गया। अब देखिए एक, अब यहां से काउंट करेंगे, ये तो हो गया, अब यहां से 1 2 3, ये हो रहा है ना, 1 2 3 कौन हो रहा है, देखिए पहले तो ऊपर से काउंट किए, तो 1 2 3, यानी ए का विपरीत जी। अब यहां से 1 2 3, यानी सी का विपरीत एन, सी का विपरीत क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब देखिए यहां से 1 2 3, तो बी का विपरीत एफ, बी का विपरीत क्या हो जाएगा, एफ, या एफ का विपरीत बी। हम लोगों से पूछ रहा है ए का विपरीत, तो ए का विपरीत जी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? हाँ, आपको काउंट करना सीखना है, 1 2 3, तो ए का विपरीत जी, फिर यहां से 1, ये तो काउंट हो गया है ना, एक, फिर उसके नीचे वाले से 1 2 3, यानी सी का विपरीत एन,
1 2 3, यानी कि ये अगर ऐसे मोड़े इसको, या आप सोच सकते हैं अगर इसको मोड़े तो ये B इस साइड होगा और F उस साइड होगा, अगर इसको मोड़े तो ये इस साइड होगा और ये G इस साइड आ जाएगा और N C के ऊपर आ जाएगा। आप चाहे तो इसे मोड़ के भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेम क्वेश्चन है, बिंदी वाले भी क्वेश्चन आते हैं ऐसे, जैसे लूडो जो हम लोग खेलते हैं, जो उछलने वाला उसका गोटी होता है वो उसको ओपन किया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यदि नीचे दी गई आकृति को एक घन का रूप देने के लिए मोड़ा जाता है तो दो बिंदु दर्शा रहे फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। किसका पूछ रहे हैं? दो बिंदु है कहां? दो बिंदु मतलब ये पूछ रहा है, दो बिंदु मतलब इसका विपरीत। तो इसका विपरीत के लिए क्या करना है? 1 2 3, यानी इसका विपरीत ये 1 2 3, 1 2 3 इधर से काउंट करेंगे, इसका विपरीत ये। अब बच गया ये और ये, यानी कि 2 का विपरीत क्या होगा? 1। 2 का विपरीत 1। सबका हम बता सकते हैं, इसमें हम सबका बता सकते हैं, किसी का भी बोले बता सकते हैं। एक देखिए 1 2 3 तो ये हो गया, यानी 5 का विपरीत क्या हो गया? 5 का विपरीत 4। फिर उसके बाद देखिएगा, इसे काउंट करिए। अब यहां से नहीं 1 2 ऐसे नहीं करना है, पहले समझना है। 1 2 3 जो सीधा सीधा है, 3 का विपरीत क्या हो गया? 3 का विपरीत 6। अब देखिए बच गया 2 और 1 बच गया, तो आप देखेंगे 1 2 3 बगल में आ रहा है ना, या इधर से देखिए 1 2 3 इधर आ रहा है तो ये नीचे वाला, बस ऐसे काउंट करिएगा 1 2 3 मतलब ये, या इधर से काउंट करिए 1 2, अब 3 यहां पे आएगा तो इसके सामने क्या है? समझ रहे? ऐसे देखिएगा, सामने देखा जाता है 1 2 3 इसके सामने 1 है, यहां से 1 2 3 इसके सामने 2 है, यानी 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 2 का विपरीत 1। तो 2 का विपरीत पूछ रहा है, 2 का विपरीत 1, 3 का विपरीत 6, 4 का विपरीत 5। क्लियर है? सारा विपरीत क्लियर। आगे देखिए, अब नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन, इसमें आपको थोड़ा सा समझना है। देखिए इसमें भी सेम पैटर्न है, कुछ नहीं इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है, वही चीज है। क्वेश्चन नंबर 11, दी गई आकृति में ए युक्त फलक के विपरीत पर क्या आएगा? ए का विपरीत, ए है यहां पे, तो ये ए यहां पे, तो यहां से काउंट करिए 1 2 3, तो ए का विपरीत ई। ए का विपरीत क्या हो जाएगा? ए का विपरीत होगा ई, या ई का विपरीत ए। अब देखिए अगर यहां से काउंट करें 1 2 3, तो सी का विपरीत क्या होगा? सी का विपरीत होगा डी। अब बच गया 1 2 3 यहां पे, तो इसके सामने है जी, या इधर से काउंट करिए 1 2 3 इसके सामने एफ। समझ में आ रहा है? तो जी का विपरीत क्या होगा? जी का विपरीत एफ या एफ का विपरीत जी। क्लियर है? बस यही चीज आपको दिमाग लगाना है, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। यह प्रश्न क्या है? ओरल है, नहीं पढ़े हैं तो आप विपरीत ढूंढते ही रह जाएंगे, दिमाग लगाते ही रह जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कहते हैं पढ़िए, मेहनत करिए, कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा समय आप लोग पढ़ाई में लगाइए, तब जाके सिलेक्शन आपके लिए आसान हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा समय लगाएंगे तो इन चीजों को सीखेंगे, और इन चीजों को सीखेंगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे। तो ये चीजों को सीखना है, पढ़ना है और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को आप लोग ध्यान से एक बार देखिए, और इस क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे? आंसर देंगे। वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करके आंसर दीजिए, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन को समझेंगे आप लोग। नीचे दी गई आकृति में एन युक्त फलक के विपरीत देखिएगा, नीचे दी गई आकृति में एन युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा? एन का विपरीत, एन का विपरीत पूछ रहा है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम आप लोगों को समझाए ना 1 2 3, 1 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 1, वही चीज इसके साथ भी लगेगा। तो इसका विपरीत आप कैसे बताएंगे? एन का विपरीत अभी बताए थे। देखिए एन से जाएंगे अगर 1 2 3, इसके इधर कुछ नहीं मिल रहा है, इधर जाएंगे देखिएगा, देखिए यहां पे अगर इधर जा रहे हैं हम, मान लीजिए एक ये जाएगा और एक ये जाएगा, 1 2 यहां पे देखिएगा 3, और यहां पे खाली हो जा रहा है, यहां पे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो इधर नहीं जाएंगे। अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, देखिएगा 1 2 3, इसके विपरीत क्या मिल रहा है? एस, यानी एन का विपरीत क्या हो जाएगा? एन का विपरीत हो जाएगा एस। क्या होगा? एन का विपरीत होगा एस। 1 2 3 बगल में क्या है? एस,
यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और बहुत से बच्चे डाइस पढ़े और इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं कि सर ये तो समझ में नहीं आ रहा है, ये ओपन डाइस किस टाइप का है, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर समझिए, एन का विपरीत 1 2 3 एस हो जाएगा। ठीक है, अगर हमसे पूछ ले, हमसे बोल ले, अगर हमसे मान लीजिए बोले क्यू का विपरीत, तो क्यू जाएंगे 1 2 3 नीचे नहीं, 1 2 3 ऊपर चले जाएंगे, नहीं मिलेगा। अगर इधर जाए, देखिए यहां से गए ना हम 1 2 3 लिख लीजिएगा आप लोग, बगल में ऐसे, इसलिए विपरीत। अगर क्यू का बोले तो देखिएगा, अगर हमसे क्यू का बोले तो देखिए 1 2 3, यहां पे बगल में दिख रहा है ना आर, यानी क्यू का विपरीत क्या होगा, आर। क्यू का विपरीत क्या हो जाएगा, आर। अगर हमसे बोले पी का, तो पी देखिएगा 1 2 3, यहां मिल रहा है ना डब्लू, पी का विपरीत क्या हो जाएगा, डब्लू या डब्लू का पी। क्लियर है, बस 1 2 3 काउंट करना है, ये लिखा रहने देते हैं ताकि आप लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों से पूछा था एन, तो एन का होगा एस, ऑप्शन नंबर क्या होगा जाएगा, ए सही हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन को समझाने का पर्पज रहा, इसीलिए पिछले 2 आसान क्वेश्चन दिए ताकि आप लोगों का दिमाग खुल सके और इस क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना, ये जो 13 आपके सामने दिख रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संख्या प्रश्न आकृति में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है, ये बोल रहा है। यानी कि अब आप लोगों के सामने विपरीत नहीं है, अब आप लोगों के सामने है कि इस अगर इमेज को हम मोड़ देंगे तो इनमें से कौन सा बनेगा, ये बोल रहा है। तो ये भी आसान है, बनने के लिए क्या होता है, आप सभी ने देखा, जैसे पीछे क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा, क्या देखा पीछे, जैसे ये क्वेश्चन देखा हम लोगों ने, जैसे मान लीजिए इसके पहले ये देखा, तो हम लोगों ने देखा ये चीज कि अगर ये सी है, जेड है, तो ये दोनों विपरीत हैं, तो ये सी और जेड कहीं पे भी आप देखेंगे एक दूसरे के अगल बगल नहीं होंगे, यानी विपरीत सतह की फलकें अलग अलग होंगी, अगल बगल नहीं होंगी। बस आपको दिमाग में रखना है, विपरीत फलक। मान लीजिए अगर एक्स ऊपर है, तो एक्स का अगर कुछ कोई विपरीत है तो इसके नीचे आएगा, ना कि एक्स का विपरीत वाई या जेड नहीं हो सकता, बी का विपरीत जेड वाई नहीं होगा, एक्स का विपरीत ए सी नहीं होगा, एक्स का विपरीत सी वाई नहीं होगा। देखिएगा, सी का विपरीत दोस्तों एक्स वाई कभी नहीं हो सकता है, सी का विपरीत जेड ही होगा। समझ रहे हैं, मतलब सी के अगल बगल जो पास है फलक पे है वो कभी नहीं हो सकते। क्लियर है, ये चीज क्लियर है। अब देखिए समझेंगे, अब थोड़ा सा समझेंगे, तो यहां पे ये चीज क्लियर है, तो आगे हम चलेंगे। जो क्वेश्चन हम लोगों का क्या, हेलो, हाँ देखिए, अब आप लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी आकृति दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। बनाई जा सकती है मतलब अब यहां पे हम लोग विपरीत 1 2 3, यानी ए का विपरीत डी, ए का विपरीत क्या होगा, डी। उसके बाद से 1 2 3, बी का विपरीत ई, बी का विपरीत क्या हो जाएगा, ई। अब जो बच गया एन का विपरीत ओ, या 1 2 3 बगल में है ओ, या 1 2 3 इधर से भी काउंट करेंगे बगल में एन, तो एन का विपरीत क्या होगा, एन का विपरीत होगा ओ। अभी हम आप लोगों को बताएं, देखिए अगर ये पहला पासा को देखें तो ए का विपरीत क्या है, डी, ए का विपरीत डी है, तो यहां पे देखेंगे ए अगर यहां पे है तो डी कहां होना चाहिए, डी नीचे वाले फलक पे होना चाहिए, बगल में नहीं होना चाहिए। ए डी यहां पे आप देख रहे हैं, बस बहुत आसान है समझना है, ए डी अगल बगल है यहां, और ये बोल रहा है इसके अकॉर्डिंग अगर ए ऐसे मुड़े डी ऐसे मुड़े तो ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, और विपरीत फलक की सतह दिखती नहीं है, ए जब दिखेगा तो डी नहीं दिखेगा, डी जब दिखेगा तो ए नहीं दिखेगा, और यहां पे ए डी दोनों एक साथ दिख रहे हैं, ए डी दोनों एक साथ दिख रहे हैं, इसलिए ये नहीं बनेगा। चलिए अगर हम देखें ऑप्शन नंबर इसको, ए का विपरीत क्या है, डी, डी कहीं इसमें दिख रहा है नहीं, बी का विपरीत है ई, बी दिख रहा है, ई नहीं दिख रहा है, एन का विपरीत है ओ, तो ओ एन, ओ दिख रहा है, एन नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब सी डी क्यों नहीं बनेगा, आइए देखते हैं। एन का विपरीत क्या है, एन का ओ है, तो आप देखेंगे एन और ओ दोनों अगल बगल दिख रहे हैं, एन अगर ऊपर है तो
ओ यहां होना चाहिए, अगर ओ इधर है तो एन उस साइड होना चाहिए, मतलब दिखना नहीं चाहिए। अब यहां पे देखिए डी है ई है, तो डी का ए नहीं है, ठीक है, बी है ई है, देखिए बी का विपरीत है ई, और बी ई यहां पे पास दिख रहा है, अगर बी इधर है तो ई इधर होना चाहिए, अगर ई इधर है तो बी उस साइड होना चाहिए, इसलिए दिख रहे हैं, इसलिए क्या होगा, यानी सी भी नहीं बनेगा, डी भी नहीं बनेगा, तो बनेगा क्या, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्लियर है, कौन बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, इसको आप लोग देखिए, सेम क्वेश्चन है, सेम, बस वही लॉजिक आपको क्या करना है, वही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी आकृति प्रश्न में दी गई प्रश्न आकृति, देखिएगा सॉरी इसको एक बार आप लोग एक फिर से पढ़ देते हैं, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है, इसको मोड़ के कौन सी बनाई जा सकती है। तो अब आप सोचेंगे सर उसमें तो ABCD लिख रहा था या ऐसा कुछ दे रहा था इसमें, तो इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो आप देखिए इन्हें जो भी है ना सब अलग अलग है, ठीक है। अब देखिए ए का विपरीत क्या हो जाएगा, ए का विपरीत ये बिंदी हो जाएगा, यहां से देखिए 1 2 3 तो 1 2 3, यहां कलर वाले की विपरीत क्या हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा, ये खाली है ये भी खाली है। अब ये ना बोलिएगा कि आपने तो बोला सब अलग अलग है, सब अलग अलग है तो कोई बात नहीं, ये क्या है, खाली है, खाली है, तो खाली का विपरीत खाली, मतलब अगर इसे हम सिंपल भाषा में बोले तो ये जो कलर वाला है ना, देखिएगा सारे बच्चे देखिए समझने का प्रयास करिए, ये जो कलर वाला है ना, कलर वाले का विपरीत क्या है, अभी देखिए कलर वाले का जो विपरीत है वो क्या है, ओ है, यानी कलर वाले का विपरीत ओ है, कलर वाले का विपरीत ओ। ए का विपरीत क्या है, ए का विपरीत क्या है, ए का विपरीत इस तरह का एक बिंदी है, ठीक है, ए का विपरीत बिंदी है, और खाली वाला जो है ना, ये जो खाली वाला है ना, तो इसका क्या विपरीत है, खाली वाला है, ठीक है, यही है, बस यही चीज देखना है। अब देखिए यहाँ पे अब हम कंपेयर करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे, कलर वाला है, कलर वाले का विपरीत क्या है, देखिएगा कलर वाले का विपरीत ओ कहीं दिख रहा है नहीं। अब देखिए यहाँ पे खाली वाला है, खाली वाले का विपरीत खाली वाला, और यहाँ दोनों देख रहे हैं खाली वाला, मतलब बिना जो कलरफुल है वो दोनों एक साथ है, अगर एक कलर बिना खाली, एक खाली वाला इधर है तो एक इधर आना चाहिए, अगर इधर है तो उधर जाना चाहिए, मतलब दोनों में एक ही दिखेगा, दोनों नहीं दिखेंगे, अगर दोनों दिख रहे हैं तो ये प्रश्न गलत हो गया, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखिए, अब देखिए ऊपर विदाउट कलर वाला है, तो विदाउट कलर वाले का विदाउट कलर वाला, विदाउट कलर वाले दोनों दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा है। चलिए ये बिंदी वाला है, बिंदी वाले का विपरीत ए है, तो ए कहीं दिख रहा है नहीं। अब देखेंगे कलर वाला, कलर वाले का विपरीत क्या है, रख दो 2 सेकेंड 2 सेकेंड, हाँ देखिएगा कहां तक थे, 1 सेकेंड सॉरी, यहाँ पे जरूरी काम था, कोई नहीं, एक बार आप लोग देखिएगा, यहाँ पे देखिए अभी हम लोग ऑप्शन नंबर बी पे थे, खाली वाला विदाउट कलर है, तो विदाउट कलर का विदाउट कलर एक दूसरा नहीं दिख रहा है, मतलब इन दोनों में एक एक दिखना चाहिए, दोनों जिसमें दिख गया वो आंसर नहीं है, बस सिंपल भाषा में यही समझना है। तो यहां पे देखेंगे खाली वाले का खाली वाला नहीं दिख रहा है, बिंदी है तो ए नहीं दिख रहा है। यहां पे देखेंगे, आप देखेंगे क्या है, यहां पे आप देखेंगे क्या है, रंगीन है, रंगीन वाले का क्या है, ओ है, ओ नहीं दिख रहा है, यानी ये क्या है, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अगर इन तीनों में से ध्यान दीजिएगा, सब में से एक एक दिख रहा है तो वो बनेगा, अगर इन तीनों में कोई भी कॉमन किसी में दिख गया वो नहीं बनेगा। अब देखिए कॉमन देखने का मतलब, ए का विपरीत क्या है, ए का विपरीत ये बिंदी है, नहीं बनेगा। अब देखिए यहां पे देखिए गोले का विपरीत क्या है, इस गोले का विपरीत रंगीन, तो गोला रंगीन यहां पे दिख रहा है, तो ये नहीं बनेगा। बस यही चीज करना है, और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है, बस यही चीज है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, सेम टाइप पे क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें भी वही लॉजिक लगाना है। उस घन का चयन करें जिसे दी गई सीट अनफोल्ड बॉक्स को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है, यानी कि ये जो है ना, ध्यान दीजिएगा, ये ओपन एक डाइस है, अगर इसको मोड़ के बनाया जाए तो इनमें से क्या बनेगा, तो वही चीज करना है। देखिएगा स्टार 1 2 3, स्टार का विपरीत आर, स्टार का विपरीत क्या हो गया, स्टार का विपरीत आर या आर का विपरीत स्टार, ये एक दूसरे के विपरीत है। अब देखिए 1 2 3, क्यू का विपरीत क्या होगा, क्यू का विपरीत क्या होगा, क्यू का विपरीत है
क्यू का विपरीत क्या होगा? क्यू का विपरीत हैश, ध्यान दीजिएगा ये हैश वाला सिंबल है ना, इसका विपरीत देखिए, क्यू का हैश, हैश का क्यू। अब बच क्या गया? देखिए बच क्या गया? अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे 1 2 3 काउंट करने पे इधर जा रहा है, 1 2 3 काउंट करने पे इधर जा रहा है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 1 2 3 सबका विपरीत मिल गया, जो बचा है ना वही एक दूसरे के विपरीत है। मतलब गुना का जो विपरीत होगा ना, यहाँ पे गुना का जो विपरीत होगा ना, वो कौन सा सिंबल होगा? @ वाला ये सिंबल होगा, ये सिंबल @ वाला होगा। बस अब देखिए इनमें से दो किसी में दिख रहे हैं का, जस्ट देख रहे हैं। देखिए इसमें अब देखिए तेजी से हम लोग अगर मिलाएंगे तो @ गुना दिख गया, नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे R स्टार यहां पे दिख गया, यानी ये नहीं बनेगा। फिर अगर हम देखें, अब देखिएगा, अब अगर इसे देखा जाए तो गुना का क्या है? @ नहीं देखा। आर का क्या है? आर का विपरीत है स्टार, नहीं दिखा। क्यू का विपरीत क्या है? हैज, नहीं दिखा। सी बन गया। और देखिए और क्यों नहीं बना, यहां पे देखिए हैज का विपरीत क्या है? क्यू, तो हैज क्यू यहां पे दिख गया, इसलिए ये नहीं बनेगा। क्लियर है? बस बहुत तेजी से आंसर दे सकते हैं, 4-5 सेकंड लगेगा, आंसर दे देंगे। मतलब डाइस के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर देंगे अगर आप तरीका सीख गए हैं तो। उम्मीद करते हैं आप सारे बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से समझे होंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको 1 भी % का अगर डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को हम दोबारा समझा देंगे। उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न को आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे और आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। देखिए मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, डेली क्लासेस को ज्वाइन करिए। कोई भी आपके मन में डाउट है, प्रश्न है, कुछ भी आपको हमसे पूछना है, आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे SSC मेकर सर्च करके आप सारे बच्चे फॉलो कर लीजिए और जुड़ जाइए, ठीक है। SSC मेकर ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके नीचे सारे बच्चे एक बार जरूर बताइए। 15 क्वेश्चन कराए हैं, कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो ये भी बताइए। सारे बच्चे आज की क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करते हैं तो काफी अच्छा लगता है कि जो हम आप लोगों के लिए मेहनत करके एक एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करके क्रम में रख के जो ला रहे हैं और आप लोगों के लिए करा रहे हैं तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो सारे बच्चे लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें और आप लोग मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए। आप लोगों के लिए यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए हम लोग क्लासेस बहुत जल्द लाने वाले हैं।